गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो लगभग हर पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो या अदर एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी के। तो ये क्वेश्चन उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मंझन, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन एक, मंझन। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मधुमालती म से शुरू हो रहा है और मंझन भी म से शुरू हो रहा है, तो हम इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, नवीन किस कवि का उपनाम है? तो इसके ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्री नारायण चतुर्वेदी। तो अगर हम उपनाम की बात करते हैं तो नवीन उपनाम है ऑप्शन एक, बालकृष्ण शर्मा का। प्रश्न 3 देखते हैं हम, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। यहाँ प्रश्न में प्रगतिवाद की विशेषता नहीं पूछी गई है, तो ये जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं इनको बहुत ध्यान से देखना होता है क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं। तो यार नहीं पूछी गई है, तो इसमें ऑप्शन है शोषितों के प्रति सहानुभूति, कल्पना प्रवणता, क्रांति का आह्वान, शोषण के प्रति घृणा। तो अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति थी, क्रांति का आह्वान भी था और शोषण के प्रति घृणा भी थी। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। कल्पना प्रवणता इस वाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 2 सही आंसर है इसका। क्वेश्चन 4 देखें, गोदान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, दीनकर। तो गोदान के रचनाकार तो शायद सबको ही पता होंगे। ऑप्शन एक सही है इसका, प्रेमचंद गोदान के रचनाकार हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है हमारे राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट। तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं हमारे ऑप्शन एक, राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन 6 देखते हैं हम, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ऑप्शन है इसके गोदान, सोजे वतन, निर्मला, कायाकल्प। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2, सोजे वतन। वतन आ रहा है तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा लिखा होगा वतन के बारे में कि अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया होगा। प्रश्न 7 देखते हैं, दुलाई वाला किस विधा की रचना है? यहाँ विधा पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण। तो जो दुलाई वाला है ये कहानी है, तो ऑप्शन एक इसका सही है, कहानी। प्रश्न 8, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। तो यहाँ संपत्ति शास्त्र के लेखक पूछे गए हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं हमारे ऑप्शन 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा एक निबंध का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है हमारा भावात्मक, विचारात्मक, एकांकी, वर्णनात्मक। तो अगर निबंध के प्रकार की बात करें हम तो भावात्मक भी है, विचारात्मक भी है, वर्णनात्मक भी है। तो इसका एक प्रकार एकांकी नहीं है, ये तो खुद एक विधा है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न 10, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? ऑप्शन है हमारे जैनेन्द्र, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो ललित निबंधकार के रूप में जिसे प्रसिद्धि मिली है वो है ऑप्शन 3, विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न 11, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो यहाँ रस मीमांसा के लेखक पूछे गए हैं। ऑप्शन है नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा के लेखक हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न 12, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? इसके ऑप्शन है ऐतिहासिक,
राजनीतिक, धार्मिक, आंचलिक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 राजनीतिक। महाभोज जो है वो एक राजनीतिक उपन्यास है। प्रश्न 13 देखते हैं। परिंदे कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन है इसके निर्मल वर्मा, यशपाल, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया। तो परिंदे कहानी के लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक है ऑप्शन 1 निर्मल वर्मा। प्रश्न 14। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? ऑप्शन है राजवती, रूपमती, नागमती या राजमती। तो बीसलदेव की नायिका का नाम है राजमती। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न 15। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो ऑप्शन है हमारे चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नाल। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो है हमारे चंद्रवरदाई। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या हमारी जो ऑप्शन दे रखे हैं 4, 8, 10, 9। तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथ और 9। ऑप्शन 4 सही है इसका। प्रश्न 17 है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है हमारे खुसरो, विद्यापति, चंद्रवरदाई, सूरदास। तो खड़ी बोली में अगर सबसे पहले किसी ने काव्य सृजन किया है तो वो खुसरो ने किया है। नंबर 1 इसका सही है। प्रश्न 18 है हमारा। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो मीराबाई का मलाल किसकी कृति पूछा गया। इसके ऑप्शन है छीस स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, मीराबाई। तो मीराबाई का मलाल जो है वो मीराबाई की ही रचना है। ऑप्शन 4 मीराबाई इसका सही उत्तर है। प्रश्न 19। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन है नसीम खान, अब्दुल, अली मोहम्मद, सैयद इब्राहिम। तो रसखान कवि के अगर वास्तविक नाम की हम बात करें तो ये ऑप्शन 4 हमारा सही है, सैयद इब्राहिम। प्रश्न 20। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा पूछी गई। इसके ऑप्शन है लोक भाषा, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। तो कीर्तिलता की भाषा की बात करें तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, अवहट। कीर्तिलता की भाषा हमारी अवहट है। प्रश्न 21 देखते हैं। कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? तो आपको पता है कि कबीर की भाषा को तो बहुत से अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। तो यहाँ सधुकड़ी पूछा गया है। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा है। ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न 22। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ऑप्शन है तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव या सूरदास। तो अगर हम महाराष्ट्र के भक्तों की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है ऑप्शन 3 नामदेव का। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो ऑप्शन है 4, 3, 7, 2। तो बीजक के 3 भाग हैं। साखी सबद रमैनी, ये 3 इसके भाग हैं बीजक के। ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न 24। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो हम अगर बात करें कि संत कवि नहीं है तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा तुलसीदास सही है। तुलसीदास जी संत कवि नहीं है, अन्य तीनों संत कवि हैं। प्रश्न 25। अनुराग बासु के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जायसी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख रहीम। तो अनुराग बासुरी के रचनाकार है ऑप्शन 3 नूर मोहम्मद। प्रश्न 26 देखते हैं। जायसी की काव्य भाषा थी। तो ऑप्शन है हमारे अवधी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली।
तो अवधि की अगर जायसी की काव्य भाषा की बात करें तो वो थी हमारी अवधि। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 27 देखते हैं। पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन 1 कमला, नागमती, दुर्गावती, वेदवती। तो उनकी पत्नी का नाम था नागमती। ऑप्शन 2 नागमती सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28। सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं। ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। तो सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं हमारे मुल्ला दाऊद। ऑप्शन 4 सही है, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? तो ऑप्शन है बरवई रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है रामचंद्रिका। ऑप्शन 4 सही है। रामचंद्रिका तुलसीदास जी की रचना नहीं है, ये केशवदास जी की रचना है। प्रश्न 30। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? उर्दू, ब्रज, राजस्थानी, अवधी। तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वो है ब्रज। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न 31। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। ऑप्शन है कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्री भट्ट। तो राम भक्त कवि की बात करें तो ये हमारे ऑप्शन 2 नाभादास जी राम भक्त कवि हैं। प्रश्न 32 देखते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ऑप्शन है राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर। तो अष्टयाम में राम की दिनचर्या का वर्णन है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 33। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? ऑप्शन है हमारे रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंदायन। तो अवधी भाषा में जो रचना नहीं है वो है हमारी ऑप्शन 3 विनय पत्रिका। ये ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है। प्रश्न 34। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? इसके ऑप्शन हैं रसखान, नागरीदास, आलम, तुलसीदास। तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की रचना है। तो ये ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, रसखान। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंदास या नंददास। तो अगर हम विट्ठलनाथ के शिष्य की बात करें तो वो है नंददास। अन्य जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रश्न 36। सुदामा चरित किसकी रचना है? इसके ऑप्शन हैं घनानंद, रसखान, कृष्णदास, नरोत्तम दास। तो जो सुदामा चरित है इसके रचनाकार हैं नरोत्तम दास। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो सही उत्तर है, नरोत्तम दास। 37 क्वेश्चन। ललित ललाम किसकी रचना है? ऑप्शन है इसके केशव, मतीराम, कृपाराम, भिखारीदास। तो जो ऑप्शन 2 है मतीराम वो इसका सही उत्तर है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। प्रश्न 38। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? तो आपको पता है कि रीति काल में 3 धाराएं थी, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो यहाँ आपसे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि पूछे हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन है ठाकुर, आलम, बोधा, भिखारीदास। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 भिखारीदास। भिखारीदास रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। बाकी ठाकुर, आलम, बोधा ये तीनों ही रीति मुक्त कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? ऑप्शन है रसराज, राम रसायन, कवित रत्नाकर, भाव विलास।
तो सेनापति की रचना है हमारा, इसका उत्तर है ऑप्शन 3 कवित रत्नाकर। प्रश्न 40 है, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इसके ऑप्शन है सेनापति, केशवदास, बनारसी दास, गंग कवि। तो अगर ऋतु वर्णन की बात करें तो इसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं वो है सेनापति। तो इसका ऑप्शन 1 सेनापति सही उत्तर है। प्रश्न 41, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन है जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम, चिंतामणि। तो इसका ऑप्शन 1 उत्तर है जसवंत सिंह भाषा भूषण के रचनाकार हैं। प्रश्न 42, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रिय प्रवास, साकेत, वहदेवी वनवास, कामायनी। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 43, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन है रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, वैदेही वनवास। तो इसमें से जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 4 वैदेही वनवास इसका सही उत्तर है, क्योंकि वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। बाकी रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर ये तीनों ही मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रश्न 44, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। ऑप्शन है चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम। तो सर्वाधिक जो मार्मिक सर्ग है साकेत का वो है नवम। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, नवम सर्ग। 45वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है इसके बाल कृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो पुष्प की अभिलाषा जो लिखी है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तो ऑप्शन 3 माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 46, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियमवदा। तो अगर हम आधुनिक मीरा कहने की बात कहें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा। इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। प्रश्न 47, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है निराला, पंत, बच्चन, प्रसाद। तो अगर सुकुमार कवि कहें तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन 2 पंत। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये एक स्टेटमेंट है, छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये डॉक्टर नगेंद्र की है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। 49वां प्रश्न, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। यहाँ हालावाद के प्रवर्तक का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, निर्मल पांडे। तो हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा का गोत्र क्या है? ऑप्शन है लज्जा, काम, आनंद, आशा। तो कामायनी में जो श्रद्धा का गोत्र है वो है काम। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है काम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ रचनाएं और रचनाकार का नाम दे रखा है, उसमें जो सुमेलित नहीं है हमें वो देखना है। पहला ऑप्शन है अनामिका महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है वीणा पंत, तीसरा ऑप्शन है झरना जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सांध्य कांकली निराला।
तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही नहीं है, अनामिका महादेवी वर्मा, क्योंकि अनामिका भी निराला द्वारा लिखी हुई रचना है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 52। आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन है हालावाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो रहस्यवाद की भावना पाई जाती है वो ऑप्शन 3 छायावाद में पाई जाती है। 53वां क्वेश्चन हमारा, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। तो निराला जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बंगाल में। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है। 54 क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो यहाँ इसकी विधा पूछी गई है। ऑप्शन है काव्य, उपन्यास, निबंध, संस्मरण। तो कला और बूढ़ा चांद जो है वो एक काव्य है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 55, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, मुल्कराज आनंद। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष थे हमारे प्रेमचंद। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है, प्रेमचंद। प्रश्न 56, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, समकालीन कविता, छायावाद। तो नागार्जुन जी हैं वो प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, प्रगतिवाद। प्रश्न 57, दुख सबको मांझता है प्रसिद्ध पंक्ति है, मतलब ये पंक्ति किसने कही है? इसके ऑप्शन है मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, या धर्मवीर भारती की। तो इसका ऑप्शन है नंबर 2 इसका सही आंसर है, अज्ञेय की। दुख सबको मांझता है ये जो स्टेटमेंट है या ये कहा है ये अज्ञेय ने कहा है। प्रश्न 58 है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो सतपुड़ा के जंगल जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, मतलब इसमें से एक गलत है वो हमें चुनना है। ऑप्शन है नंबर 1 करबला प्रेमचंद, ऑप्शन 2 नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, ऑप्शन 3 रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन 4 अंजो देवी दीदी विष्णु प्रभाकर। तो अगर ऑप्शन देखें, करबला प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है ये सही है, नदी प्यासी थी ये धर्मवीर भारती का ये भी सही है, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा ये भी सही है, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर ये सही नहीं है, क्योंकि अंजो दीदी जो है ये उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, अन्य तीनों हैं। प्रश्न 60 है, इस कोर्ट मार्शल नाटक समाज के किस समस्या पर आधारित है? ऑप्शन है जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, या सांप्रदायिकता। तो इसका ऑप्शन है कोर्ट मार्शल जो है वो जातिवाद समाज की समस्या पर आधारित है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है, जातिवाद।